गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर अपना लेक्चर नंबर 43 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 43 हमारा बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है। आज के टॉपिक के अंदर हम बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बिजनेस साइकिल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आज हम समझते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होती है। द बिजनेस साइकिल डिस्क्राइब द राइज एंड फॉल इन प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जो बिज़नेस साइकिल है वो ये डिस्क्राइब करती है कि प्रोडक्शन आउटपुट हैं जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की किसी इकोनॉमी के अंदर वो कितने बढ़ रहे और घट रहे हैं, मतलब कितने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर बिज़नेस साइकिल की अगर हम बात करें तो वो क्या कर रही है, हमें बता रही है कि जो इकोनॉमी है हमारी उसमें गुड्स और सर्विसेज का क्या फ्लो चल रहा है। तो बिज़नेस साइकिल आर जनरली मेजर यूजिंग द राइज एंड फॉल इन द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी और जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। बिज़नेस साइकिल जनरली मेजर तब की जाती है जब हमें देखना हो कि हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ रही है या घट रही है, राइज़ हो रही है, फॉल हो रही है, जिससे कि हम इन्फ्लेशन के टाइम पे अपनी जीडीपी को एडजस्ट कर सकें। द बिज़नेस साइकिल शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ मार्केट साइकिल। जो बिज़नेस साइकिल है वो मार्केट साइकिल के बिहाफ पे नहीं देखें हम, तो हम ये देखते हैं कि जो मेजरमेंट है यहाँ पे बिज़नेस साइकिल का वो ब्रॉडली यूज़ किया जाता है स्टॉक मार्केट इंडिसेस में। तो जो बिज़नेस साइकिल है उसका जो मेन मेजरमेंट है या जो ये बिज़नेस साइकिल जो है वो जो हम देखें तो बिज़नेस साइकिल को हम स्टॉक मार्केट इंडिसेस के अंदर मेजर करते हैं। द बिज़नेस साइकिल इज़ आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द डेब्ट साइकिल। जो बिज़नेस साइकिल है वो डेब्ट साइकिल से भी बिल्कुल अलग है, विच रेफर टू द राइज एंड फॉल इन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट डेब्ट। और जो डेब्ट साइकिल होती है उसको हम ये कहते हैं कि डेब्ट साइकिल ये बताती है कि जो गवर्नमेंट डेब्ट है या हाउस होल्ड की जो स्पेंडिंग है वो कितनी बढ़ रही है और घट रही है, कितनी राइज और फॉल हो रही है। द बिज़नेस साइकिल इज़ आल्सो नॉन एज द इकोनॉमिक साइकिल और ट्रेड साइकिल। अगर हम बिज़नेस साइकिल की बात करें, बिज़नेस साइकिल का दूसरा नाम क्या है, इकोनॉमिक साइकिल और ट्रेड साइकिल। अगर हम बिज़नेस साइकिल की बात करें तो बिज़नेस साइकिल आर द राइज एंड फॉल इन द प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। बिज़नेस साइकिल इसलिए मेजर की जाती है जिससे कि हम किसी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के आउटपुट जो कि हमें प्रोडक्शन से मिल रहे हैं उसमें बता सकें कि वो कितने बढ़ रहे और घट रहे हैं। द स्टेजेस इन द बिजनेस साइकिल इंक्लूड एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, टफ एंड रिकवरी। अगर हम स्टेजेस की बात करें बिजनेस साइकिल की तो वो कुछ इस तरीके से होती हैं। जैसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है एक्सपेंशन, सेकंड स्टेज होती है हमारी पीक, थर्ड स्टेज होती है रिसेशन और कॉन्ट्रेक्शन, उसके बाद होती है डिप्रेशन, ट्रफ एंड लास्ट वन इज़ रिकवरी। बिजनेस साइकिल आर मेजर्ड बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम बिजनेस साइकिल की बात करें तो बिजनेस साइकिल को कौन मेजर करता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में होती है। आफ्टर द 1990s द एवरेज एक्सपेंशन लास्टेड 95 मंथ्स वाइल द एवरेज कॉन्ट्रेक्शन लास्टेड 11 मंथ्स। कि अगर हम 1990 की बात करें तो जो हमारा एवरेज एक्सपेंशन था बिज़नेस साइकिल का वो 95 मंथ्स का था, और अब अगर हम एवरेज कॉन्ट्रेक्शन देखें तो वो 11 मंथ्स का है। इकोनॉमिस्ट एंड द बिजनेस साइकिल। इकोनॉमिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बिजनेस साइकिल को लेके किसी इकोनॉमी में, तो सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट द बिजनेस साइकिल इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि बिजनेस साइकिल जो है वो हमारी इकोनॉमी का एक नेचुरल पार्ट है, बट देयर आर अदर्स हु बिलीव दैट सेंट्रल बैंक्स इनडायरेक्टली कंट्रोल द साइकिल बाय इंटरवेनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं हमारी वो इनडायरेक्टली क्या करती है, हमारी बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करती है, जो कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से करती है। व्हेन द इकोनॉमी इज स्पेंडिंग टू क्विकली, जब उनको लगता है कि जो इकोनॉमी है वो बहुत जल्दी जल्दी एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक एक स्टेप लेती है जिससे कि वो मनी सप्लाई को टाइट कर दे और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। अगर उसको लग रहा है कि इकोनॉमी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है तो सेंट्रल बैंक्स क्या कर रही हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो अपनी मनी सप्लाई को टाइट कर देती है, मीन्स उसको होल्ड कर देती है, और जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको बढ़ा देती है। तो कन्वर्सली इफ़ द इकोनॉमी स्लोइंग डाउन टू क्विकली, तो अगर लग रहा है कि इकोनॉमी हमारी स्लो हो रही है, बहुत कम हो रही है, तो दे विल लोअर रेट्स एंड इंक्रीज द मनी सप्लाई। तो क्या करती है सेंट्रल बैंक्स, हमारी जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उनको कम कर देती है और मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। तो क्रिटिक्स बिलीव दैट इफ़ सेंट्रल बैंक्स स्टॉप इंटरवेनिंग इट वुड ऑल बट रेट द इकोनॉमी ऑफ दिस साइकिल। तो अगर हम बिलीव करें तो जो सेंट्रल बैंकर्स हैं वो इंटरवेनिंग को स्टॉप करते हैं जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स को देख सकें। अब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक इन्वेस्टर का बिजनेस साइकिल से,
तो इन्वेस्टर में बी एबल टू यूज़ द बिजनेस साइकिल टू प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट बाय चूजिंग द राइट स्टॉक एट द राइट टाइम। इन्वेस्टर बिजनेस साइकिल को क्यों मेजर कर रहे हैं, वो उनका क्यों यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि वो ये देख सकें कि मार्केट में उनका किस तरीके का प्रॉफिट है, जिससे कि वो ये देख सकें कि स्टॉक मार्केट से हमें किस तरीके के स्टॉक्स को ख़रीदना है सही समय पर। तो फॉर एग्जांपल एन इन्वेस्टर में चूज टू इन्वेस्ट इन कम्युनिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द बिजनेस साइकिल बिकॉज दे मे बी चीप एंड देन सेल देम ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन। अगर हम एग्जांपल समझें कि अगर कोई इन्वेस्टर ये चाह रहा है कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है किसी कम्युनिटीज़ या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बिज़नेस साइकिल के एंड में, मीन्स लास्ट स्टेज पे, बिज़नेस साइकिल की लास्ट स्टेज में जब वो चीप हों, तब वो क्या करता है कि जब वो चीप होता है तब तो वो उसको क्या कर लेता है, परचेज़ कर लेता है। जब उसको लगता है मार्केट बहुत चीप है तो वो उन स्टॉक्स को परचेज़ कर लेता है, और जैसे ही मार्केट टॉप लेवल पे होता है तो एक्सपेंशन पे होता है, उस स्टेज पे होता है बिजनेस साइकिल, तो वो उस टाइम पे क्या कर देता है, अपने जितने भी स्टॉक्स हैं उनको मार्केट में सेल कर देता है प्रॉफिट के लिए। वैन द इकोनॉमी इज ओवर हीटिंग एंड हैज़ रिच इट्स पीक, और अगर इकोनॉमी ओवर हीट हो रही है और पीक टाइम पे है तो इन्वेस्टर में डिसाइड टू पुट हिज और हर मनी इनटू द यूटिलिटीज़, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड हेल्थ केयर। तो इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि जब मार्केट पीक टाइम पे हो तो वो अपनी जितनी भी मनी है उनको किसी यूटिलिटीज़ पे, कंज्यूमर स्टेपल्स पे या हेल्थ केयर पे लगा दे। दीज सेक्टर्स टेंड टू आउट परफॉर्म द मार्केट ड्यूरिंग द रिसेशन, और ये जितने भी सेक्टर्स हैं ये टेंड करते हैं और आउट परफॉर्म करते हैं मार्केट के अंदर जब रिसेशन होता है, बिकॉज डिमांड डज नॉट डिक्रीज़ इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इनस्टेबिलिटी, क्योंकि जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होती जब किसी इकोनॉमी के अंदर इनस्टेबिलिटी होती है। एंड बिकॉज ऑफ देयर कैश फ्लो एंड डिविडेंड यील्ड, तो इसी कारण से जो उनके कैश फ्लो है वो उनके पास आते हैं इनफ्लो के रूप में, और जो डिविडेंड है, उनके प्रॉफिट्स हैं, जो भी इनकम है वो इंक्रीज़ होती है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने बिज़नेस साइकिल को समझा, बिज़नेस साइकिल क्या होती है। तो हमने बिज़नेस साइकिल के बारे में समझा कि बिज़नेस साइकिल एक वो मेजरमेंट है जिससे कि हम किसी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के आउटपुट को बता सकें कि वो कितने राइज एंड फॉल हो रहे हैं। और बिज़नेस साइकिल का मेजरमेंट हम तब करते हैं जब हमें कंट्री की जीडीपी को देखना हो कि जीडीपी कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, और उससे हम अपनी कंट्री के अंदर जब भी कभी इन्फ्लेशन आए तो उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। बिज़नेस साइकिल जो होती है, अगर हम देखें तो बिज़नेस साइकिल को हमने इकोनॉमिक साइकिल और ट्रेड साइकिल भी कहा गया है, जो कि बताती है कि इकोनॉमी के गुड के अंदर क्या गुड्स एंड सर्विसेज के आउटपुट हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। फिर हमने बिज़नेस साइकिल की कुछ स्टेजेस के बारे में यहाँ समझा कि बिज़नेस साइकिल की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, कॉन्ट्रेक्शन, डिप्रेशन, ट्राउ एंड रिकवरी, ये सारी जो स्टेजेस होती हैं बिज़नेस साइकिल की होती हैं। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो बिज़नेस साइकिल है उसको मेजर किया जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा। इसके बाद हमने देखा कि जो बिज़नेस साइकिल है उसका इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो जब इकोनॉमिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो बिज़नेस साइकिल है वो किसी इकोनॉमी का एक नेचुरल पार्ट है, तो हम ये कहते हैं, और जो इकोनॉमिस्ट है वो ये बिलीव भी करते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इनडायरेक्टली क्या कर रही हैं, इन बिज़नेस साइकिल को कंट्रोल कर रही हैं, जिससे कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को इंटरवेनिंग कर सके। तो अगर इकोनॉमी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही होती है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, बहुत एक डिफ़िकल्ट स्टेप लेती है कि वो उस कंट्री की इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कम कर देती है, मीन्स उसको टाइट कर देती है, और रेट है जो इंटरेस्ट रेट वो इंक्रीज़ कर देती है। और अगर उसको लगता है कि सेंट्रल बैंक्स को कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत स्लोइंग डाउन हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी कम हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो उस कंट्री की इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है उनको लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं, और मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद हमने देखा कि बिज़नेस साइकिल का एक इन्वेस्टर्स के बिहार पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इन्वेस्टर्स बिज़नेस साइकिल का यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि वो मार्केट से प्रॉफिट को देख सकें, तो उनको ये पता चल जाए कि मुझे सही टाइम पे कौन से सही स्टॉक्स को मार्केट से परचेज़ करना है। तो अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर इन्वेस्टर ये चाह रहा है कि वो किसी कमोडिटी या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता है जब बिज़नेस साइकिल की लास्ट स्टेज हो, मीन्स एंड पॉइंट हो, जब मार्केट बहुत चीप हो, तब वो ये देखकर उन जितने भी स्टॉक्स हैं उस पर्टिकुलर मार्केट के वो परचेज़ कर लेता है। और जैसे ही उसको ये लगता है कि मार्केट अब एक्सपेंशन टाइम पे है, इस स्टेज पे है, तो वो क्या कर देता है, अपने उन स्टॉक्स को सेल कर देता है प्रॉफिट के लिए। तो आज का जो टॉपिक था हमारा बिज़नेस साइकिल का वो आज हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम मेजर्स
और कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं बिजनेस साइकिल की उनको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।